आरक्षण के लिए तैयार है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शुभारंभ किया ध्वजारोहण कर बालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी बीसीए वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान है। अब बीसीडी वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में भी बीसीडी वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू। क्या संदेश देंगे आज? देखिए, आज ये गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान लिखा गया था और संविधान से ही देश चलता है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिरसा के डीसी साहब का, एसपी साहब का और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का और सभी मैं कहूंगा कर्मचारियों का जिन्होंने इसमें मेहनत की, और सभी स्कूल के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गणतंत्रता दिवस पर हमारे देश का जो गौरव है उसमें शोभा बढ़ाने का काम किया। और वहीं पर हमारे यहाँ के विधायक सेतिया साहब, चोपड़ा साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी ड्रोन मैडम, ये सभी लोगों का आभार व्यक्त जो निरंतर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और मैं ये कहूंगा कि ये वो पर्व है इस देश का जिसे बड़ी ही अच्छे ढंग से और सुंदर भव्य ढंग से मनाना चाहिए, और ऐसे सभी लोग मिलकर कर भी रहे हैं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसा लगा सिरसा में आके? देखिए, सिरसा में वैसे तो मैं आया हूँ, लेकिन आज एक कार्यक्रम में आने का जो अवसर मिला बहुत अच्छा लगा। मैं वहीं आप लोगों को भी बधाई देता हूँ, छायाकार पत्रकार दोस्तों को भी, आप लोगों का भी जो प्यार है। देखिए, आप भी इस देश का एक स्तंभ है और आप लोगों के बिना हम लोग सूने हैं, तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत भी काफी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि सिरसा वाले सभी प्रेस रिपोर्टर्स और जितने प्रेस के साथी हैं, शहर में मुस्कुराहट है, इसलिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, क्या कुछ पार्टी ने एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपनी भूमिका निभाने का काम किया, जिन्होंने पॉलिसीज अपनाई। और वहीं पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जो भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट पे भी दुनिया बहुत फिदा है। तो उन्होंने भी अपने इस कार्यकाल में, जैसे कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली, लगभग 24,000 बच्चों को उन्होंने उसी दिन नौकरी देने का काम किया। और एक संकल्प, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसी एक क्षमता है जो वो संकल्प लेती है और उस संकल्प को पूरा करने का काम करती है। कोई झूठे वायदे या किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं करती जो कल को हमें पब्लिक में जाने में शर्मिंदगी महसूस हो। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूंगा हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ही एक ऐसे व्यक्ति हैं। और वैसे तो कहा जाए भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार बनाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी, आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे देश का नाम ऊंचाइयों पे ले जाने का काम। दिल्ली में संकल्प पूरा हो पाएगा भाजपा का? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि लोगों ने केजरीवाल को देखने का काम किया, किस प्रकार से उन्होंने झूठे वायदे किए। आज पंजाब आपको लगता प्रदेश है, बिल्कुल सिरसा के बॉर्डर पे ही है। आप देख सकते हैं कि पंजाब में किस तरह से नशाखोरी और जिसका असर आप लोगों पे भी पड़ता है। ये सब मैं कहूंगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री की देन है और उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जवानी जो है वो खराब होती जा रही है। उसका एक बड़ा कारण नशा है। और मैं तो यही कहूंगा कि, और बाकी आप देख लीजिए हालात पंजाब के क्या हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने एक एक दाना किसानों का उठाने का वायदा किया है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री कहे कि हम भी किसानों का एक एक दाना उठाएंगे, लेकिन आज उनमें इतनी हिम्मत नहीं। किसान की बात की जाए तो आज किसान ट्रैक्टर पे बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप किसान? देखिए, किसान हमारे भाई हैं, बैठकर ही हर बात का हल निकलता है, और वो हमारे देश के अन्नदाता है। मैं तो कहूंगा बैठ के टेबल पर आराम से बैठ के इस विषय पे चर्चा करें, कुछ अपनी माने कुछ अगले की मनवाएं, तो दोनों हिसाब से करें। आज 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं, तो 14 तारीख को डेलीगेशन मिल रहा है, उम्मीद करते हैं कि किसानों। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि बैठ के ही हल निकलते हैं। ये तो मसला ही कुछ नहीं, ये तो हमारा घर का मसला है। अब घर में भी छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो घर का जो मुखिया होता है बैठ के परिवार में बैठ के उसका हल निकालता है। आप मध्यस्थता करने को तैयार हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि बैठेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसान हमारे भाई हैं। थैंक यू सर। ये थे कृष्ण। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक
सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691